मित्रों, आज हम श्री राम कथा के में कुछ बोलना चाहते हैं। तो कथा बोलने से पहले जिनकी असीम अनुकंपा से ये कथा हमारे सामने हमारी भाषा के रूप में प्रकट हुई, उनका जिन्होंने इस कथा को लिख के तैयार किया है, जिन्होंने रचना की है, आज हम उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उस संत के बारे में 4 लाइनें कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर कथा का विस्तार आगे से करेंगे। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है कि कभी हमें किसी संत की चर्चा का विषय मिल जाए। एक बार भगवंत की चर्चा ना हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर भगवंत खुश होते हैं तो केवल संत की चर्चा से खुश होते हैं। और वो भी संत कौन है? गोस्वामी जी। गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 में तत्कालीन बांदा जिला राजापुर गांव में, वर्तमान में चित्रकूट जिला राजापुर गांव में हुआ था। किसी कवि ने लिखा है कि संवत 1554 में जागा राजापुर का भाव, तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग, राम नाम बोला था उनका जन्मत राम नाम तत्काल, पितायात्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल, पर जब पाया जन्म मूल में तब आया मन में कुछ भास, तो त्यागा सौंप दिया मुनिया चुनिया को, चुनिया दीनी नारी हरिदास। संवत 1554 में श्रावण मास की सप्तमी को शुक्ल पक्ष में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। जन्म के ठीक 5वें दिन पिता का देहांत हो गया। पिता ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। जैसे ही इनके जन्म को देखा, अभियुक्त मूल में जन्म था, इसलिए उन्होंने कहा हमें ऐसे बेटे की शक्ल नहीं देखना है। चूँकि 12 महीने के माँ के गर्भ में रहे थे और 5 साल के बालक जैसे बड़े थे, 32 दांत थे, रोए नहीं थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा, क्योंकि इन्होंने राम राम कहा था। पिता चल बसे। माता हुलसी की स्थिति बहुत खराब। घर में एक बेटी सेविका काम करती थी जिसका चुनिया नाम था। उसे कहा बेटी तुम इस बालक को लेके जाओ। लोग कह रहे थे इसे नदी जमुना में फेंक दो, इसे मार दो, ये मार देंगे। तो माता हुलसी ने अपने कंगन उतार के दिए, कुछ और आभूषण दिए, और राजापुर के पास में ये गांव है हरिपुर, वहाँ वो अपनी ससुराल ले गई और गोस्वामी जी को पाला। जब गोस्वामी जी 4.5 वर्ष के हुए तो उसी समय चुनिया को सर्प ने डस लिया। कंडा में, बिठौरा में से कंडा लेने गई और उसी समय सर्प ने खा लिया। अब गोस्वामी जी अनाथ हो गए। चुनिया की सास 6 महीने जिंदा रही, उसने रखा। इसके बाद गोस्वामी जी राजापुर आ गए। कोई रोटी नहीं देता, धक्का देकर निकाल देता था। लोग कुत्ता को भी रोटी डालते थे तो गोस्वामी जहाँ बैठे वहाँ न डाल के दूसरी जगह डालते थे जिससे कुत्ता रोटी खा ले। इतनी बुरी स्थिति हो गई। और इस बात को स्वयं गोस्वामी जी कविता वाली में लिखते हैं कि मात पिता जग जाय तजो विदहु न लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने जिसको छोड़ दिया, संसार ने छोड़ दिया, विधाता ने कुछ भाग्य में भलाई नहीं लिखी है। और नीचे निरादर भाजन कादर कुकर कुकर लाके ललाई। नीच लोगों ने कहा, निरादर किया, अपमान किया। नीच निरादर भाजन कादर, अपमान के पात्र बने। कुकर कुकर लाख ललाई, तो कुत्तों को कुकर जो रोटी डाली जाती है उस रोटी के लिए जी ललचाते थे गोस्वामी जी। लेकिन क्या हुआ कि राम स्वभाव सुनियो तुलसी। तुलसी ने जैसे ही राम जी के स्वभाव को सुना है कि राम स्वभाव सुनियो तुलसी, बारक कह प्रभु सो टेर लगाई। जैसे ही सुना कि राम जी बड़े दयालु स्वभाव के हैं, एक बार, केवल एक बार राम कह करके, पेट खिला करके, एक बार बड़े दुखी मन से राम जी को पुकारा है। फिर परमारथ सो स्वारथ सो रघुनाथ सो सायब खोर न लाई। फिर तो राम जी ने कृपा करने में देर नहीं लगाई
बताते हैं 2 साल तक माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप में भोजन गोस्वामी जी को कराती है। जब एक गांव के लोगों ने कहा ऐसे भोजन कौन कराता है, ये बालक कैसे जीवित है, तो गांव की एक नायन ने कहा हम देखेंगे। जब देखा तो एक खंडर में बुढ़िया भोजन करा रही है, गांव को बता दिया। माता पार्वती ने शाम को आके भोले बाबा से कहा है प्रभु ये बालक आपके आराध्य की, आपके इष्ट भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र का गायन करेगा, आप इसके बचाने की जिम्मेदारी आप संभालो, हम भी नहीं संभाल पाएंगे। तो उन्होंने एक संत रहते थे रामशैल पर, अद्वैतानंद, उनको स्वप्न दिया। उन्होंने अपने शिष्य नरहरि दास से कहा, फिर नरहरि दास इनको राजापुर से चित्रकूट ले आए, इनका पालन पोषण किया, तो रहे। फिर इनको सूकर क्षेत्र सोरों में ले गए और सोरों में उन्होंने इन्हें राम कथा सुनाई है, उनको अध्ययन कराया। 29 वर्ष की उम्र में गोस्वामी जी का विवाह हुआ। इसके बाद फिर गोस्वामी ने घर गृहस्थी बसाई। फिर एक दिन उनके ससुराल के जब रत्नावली को लेके चले गए तो ये इतना प्रेम हो गया, जिसे जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलता तो प्रेम की उसकी प्यास रहती है। उस प्यास की पूर्ति के लिए गोस्वामी जी रत्नावली के पीछे चले गए। कहते हैं कि भादों की अंधेरी रात में जमुना अपने पूर्ण वेग से प्रवाहित हो रही थी, उसी समय मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी जी उसी को पकड़ के पार हो गए। कहते हैं कि आगे नदिया अगम बहत है, मुर्दा जात बहोरे, ओ तुलसी जानी काठ की नैया, पार तो भो है, भजमन तुलसी सीता राम तो कहो रे। जब वहाँ पहुँचे तो रत्नावली के घर के चारों ओर में दरवाज़ा नहीं मिला, एक सर्प लटक रहा था, उसको पकड़ के गोस्वामी जी उन पर पहुँचे हैं। तो गोस्वामी जी से जब माता रत्नावली ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनसे गोस्वामी जी का हृदय खुला है। अगर कोई कहे तो भले कहीं उन्होंने दीक्षा पाई हो, कहीं ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन वास्तविक ज्ञान माता रत्नावली ने दिया है। इसलिए कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इस अखंड मंडल में गुरु व्याप्त है। जहाँ ज्ञान मिल जाए गुरु है। आज गुरु तक माता रत्नावली के मुँह से बोला है। उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको, दौरे आवो साथ, धिक धिक ऐसी प्रीति को, कहा कहूँ मैं नाथ। हे स्वामी मैं क्या कहूँ, तुम्हें दौड़ चले आए तो आपको शर्म नहीं आई। अस्थि चर्म मम देह में, या सो ऐसी प्रीत, हड्डी और मांस है शरीर में, क्या है, इससे इतना प्रेम आपने किया। ऐसी प्रीत श्री राम सो, तो न हो भव भीत। बस इतना कहना था। गोस्वामी जी ने मुड़ के नहीं देखा, आनंद राम उपासक बन गए। मित्रों कथा बहुत बड़ी है, फिर आगे सुनाएंगे। जय जय।